हेलो, वेलकम टू एवरीवन माय फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी में क्लास 10th का, उसका हम लोग अभी 8.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में 8.2 से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाया गया था, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होते हैं सभी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिखाया गया था। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जितना भी 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, आप देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपको ये लास्ट वीडियो में ये समझाया गया था इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करने सीखेंगे। ऐसे हम आपको लास्ट वीडियो में ये सारे वैल्यू डिराइव करके सिखाए थे। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपको मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपका ये वीडियो क्या, मतलब ये आपका क्या टेबल याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। और ये आया कैसे था आपको, ऐसे तो इसका डेरिवेशन समझाया गया था, लेकिन इसको ट्रिक से आपको मैं समझाया था। आप इसको एक बार इसको भी समझ लीजिए, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, इसको ट्रिक से एक बार समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो एक बार देखिए, इसको समझते हैं। अगर हमारा साइन का वैल्यू निकल जाएगा, अगर हमारा साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको हम क्या बताए थे, आपको क्या बताया गया था कि आप पहले यहां पे समझो, आप 0 1 2 3 4 तक लिख लो। आप क्या करो, 0 1 2 3 4 तक लिख लो। सभी को 4 से डिवाइड करो, सभी को क्या करो, 4 से डिवाइड करो और सभी का स्क्वायर रूट करो। सभी का क्या करो, स्क्वायर रूट करो। सभी का स्क्वायर रूट करने से क्या होगा कि अब देखो 0/4, 0/4 जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो आ गया। अब जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 आ गया। अब जैसे इसको आप पहले काट के छोटा करो, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आ गया। 3 का स्क्वायर रूट √3, अब 4 का 2 आ गया। और ये कट के 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, साइन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और जब साइन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना, तो फिर इसको उल्टा कर देना आप। जैसे ये 1 है, यहाँ आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये 1/2 ये। अब ये भी चीज़ क्यों होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप देखो, एक आपको यहाँ पे क्या चीज़ जानना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, यहाँ पे आप समझो। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे अभी तत्काल में एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप देखो इस थीटा को और इस 90 माइनस थीटा को आप ऐड करो। तो जब इसको ऐड करते हो तो आपको क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको जो भी साइन का एंगल दिया रहेगा और जो भी कॉस का एंगल दिया रहेगा, अगर दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो उस केस में दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। जस्ट लाइक जैसे अगर मान लीजिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर साइन ए इक्वल टू कॉस बी है तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। उसी तरह से अगर साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कॉस 60, तभी तो 30 प्लस 60 क्या होगा, 30 प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये चीज, जो साइन 30 का वैल्यू होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है। जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है। जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा। समझिएगा, आप देखिए यहाँ भी एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। उसी तरह से जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा। जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस किसका वैल्यू होगा, 90 का वैल्यू। और जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस
जीरो का वैल्यू होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप समझो, अब देखो जो साइन जीरो था वही कॉस 90 था, जो साइन 30 था वो कॉस 60 है, जो साइन 45 है कॉस 45, जो साइन 60 है वो कॉस 30 है। तो ये बात याद हो जाना चाहिए। और आप याद कर लो, साइन जीरो पे कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 पे कितना होता है 1/2। अब साइन जीरो जीरो है होता है तो कॉस 90 भी क्या होगा 0 होगा। साइन 30 1/2 होता है तो कॉस 60 भी 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होता है तो कॉस 45 भी 1/√2 होगा। साइन 60 √3/2 होता है तो कॉस 30 भी √3/2 होगा। ठीक है, जैसे साइन 60 √3/2 होता है तो कॉस 30 भी √3/2 होगा। अगर साइन 91 होता है तो कॉस 01 होगा। तो इस तरह से आप वैल्यू को याद कीजिए। जब तक वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा तो आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे साइन और कॉस अगर याद हो जाता है तो फिर इसको डिवाइड कर देते, 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 कट जाता है, ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/√3। ये सेम चीज़ है, कट के 1 हो जाता है, ये 1/2 कट के √3/1 होता है, 1/0 अनडिफाइन होता है। तो ये तीनों वैल्यू निकल जाने के बाद आप इसका रेसिप्रोकल करते जाओ। जैसे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और क्या हो जाएगा 1 का 1 रहेगा। रेसिप्रोकल आप करते जाइए, आप इस तरह से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूँ, आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तरीका और सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस टेबल के हेल्प से, आपको मैं बताया था कि अगर 30 का अपोजिट 1 होगा, 60 डिग्री का अपोजिट √3 होगा, और 90 का अपोजिट कितना होगा 2 होगा। तो आप इस ट्रायंगल के हेल्प से, जैसे आपको साइन 30 निकालना है तो साइन 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। जैसे कॉस 30 निकालना है, कॉस 30 का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 होगा। जैसे आपको मान लीजिए कि साइन 60 निकालना है तो साइन 60 का कितना होगा, साइन 60 का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखिए ना, सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, आप एंगल का सामने वाला को देखेंगे वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से साइन, अब जैसे 10 का वैल्यू निकालना है, 10 30 डिग्री, 10 30 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, साइन और कॉस का वैल्यू आपको याद हो गया होगा। 10 का याद कर लीजिए एक बार, 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 30 का क्या होता है 1/√3, 10 45 का 1 होता है, 10 60 का √3 होता है, और 10 90 का अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए देखिए इसको समझते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से लिया गया, मैं पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जैसे बोला है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको बी पे कितना दिया है 90। एबीसी एक ट्रायंगल है और बी पे 90 डिग्री है, और ये ए बी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है बीसी एंड AC, हमें क्या फाइंड करना है BC को फाइंड करना है AC को। मतलब एक बार आप फिर से मैं आपको ट्रायंगल बना दूं, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ABNC, B पे 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ACB बराबर ये आपको कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है AB का लेंथ 5 सेंटीमीटर, और हमें 2 फाइंड करना है। तो गिवन लिख लीजिएगा, आपको गिवन क्या है एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, AB इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड करना है BC एंड AC, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए ट्रिगो का खासियत है, ट्रिगो में क्या होता है ना कि आप ट्रिगो में अभी तक आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दिया रहता था, बाकी के 2 साइड नहीं निकाल सकते थे। पाइथागोरस से आपको 2 साइड दिया रहता था, तब तीसरा निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब आपका फायदा क्या है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर सकते हो, ठीक है, कि आपको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तो बाकी के दोनों साइड आप पता कर सकते हो। ये फायदा है ट्रिगो में। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, इस एंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस जो हमें निकालना है। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशंस में, अगर सॉल्यूशंस में हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन
30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, और परपेंडिकुलर हमारा कौन है 5, और ये कितना है h। तो अब ये कितना हो जाएगा h बराबर 5 टू जा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको ये निकालना है, अगर हम इसी में अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा देते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरा परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस आपको यहाँ पे कौन है, बेस का वैल्यू आपका क्या है b, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे समझिए, इसको आप इरेज कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप 10 30 का वैल्यू पुट कीजिए, 10 30 का वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल टू होगा 5√3। इस तरह से हमें क्या पता चल गया, हमें h बराबर कितना पता चल गया 10 सेंटीमीटर, और ये कितना पता चल गया 5√3 सेंटीमीटर। ये कितना पता चल गया 5√3। देखिए ये तो हुआ कि आप ट्रिगो से सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्रिगो का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ। देखो 30 का अपोजिट जो भी दिया रहे, 30 का अपोजिट जब भी कुछ भी दिया रहे, तो आपको ये 60 डिग्री है, ये 30 है तो ये क्या है 60 है, और ये 90 है। तो 30 का अपोजिट 5 है तो 90 का अपोजिट उसका डबल होता है। याद कर लीजिए आज के बाद कि अगर 30 का अपोजिट 5 है तो 90 का अपोजिट कितना हो जाएगा, उसका डबल 10 सेंटीमीटर। और जो 30 का अपोजिट है 60 का अपोजिट निकालना तो उसमें √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात मैं कहाँ से बोल पा रहा हूँ, इसका देखिए आपको जो सिखाया गया था, आपको बेसिक रेशियो सिखाया गया था। बेसिक रेशियो क्या सिखाया गया था कि 30 का अपोजिट 1 होता है, 60 का अपोजिट √3 होता है, और 90 का अपोजिट कितना होता है 2। तो अगर 30 का अपोजिट 1 है तो 90 का अपोजिट 1 का डबल है, ठीक है। और 30 का अपोजिट 1 है तो 60 का अपोजिट उसका √3 टाइम्स है। इसलिए आपको जो अभी क्वेश्चन दिया गया उसमें 30 का अपोजिट कितना था 5 था, तो यहाँ पे 90 का अपोजिट 5 टू जा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये बचेगा 60 डिग्री का अपोजिट, ये 5√3 हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हम इसको 1 सेकेंड में ऑरली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गया हो। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन जैसे दिया गया ऐसे कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री, अब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, आपको हाइपोटेनियस पूछा जाएगा तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, और ये पूछा जाएगा तो ये कितना होगा 10√3। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाना अलग चीज़ है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस बार क्या किया है क्वेश्चन में, आपको 2 साइड दिया हुआ है, आपको एंगल फाइंड करने बोला है। एंगल फाइंड कौन सा, QPR, कौन सा एंगल फाइंड करने बोला है, QPR, एक एंगल QPR और एक PRQ। QPR ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये ट्रिगो की खासियत है कि आपको अगर साइड पता है तो एंगल निकाल सकते हो, एंगल पता है तो साइड निकाल सकते हो। तो आप देखो ये परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, इस एंगल के लिए आर के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, तो आप एंगल पता कर सकते हो। तो लिखोगे सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ। इन ट्रायंगल PQR, तो आप अगर साइन R इक्वल टू लगाते हो, साइन R इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है सर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस कितना है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो साइन R इक्वल टू तो 1/2 हो जाएगा, और साइन R इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब R का वैल्यू कितना आया, बाय कंपेरिजन साइन R इक्वल टू साइन 30, तो R का वैल्यू कितना आ गया, R बराबर 30 डिग्री। अब जब R 30 डिग्री आपको निकल गया, ये 90 है तो P कितना होगा, एंगल P कितना होगा, 90 माइनस 30 कर देंगे 60 डिग्री निकल जाएगा। तो ये है हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसमें साइन
आर का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कट के 1/2 आ गया, और ये जो 1/2 आया ये साइन 30 का वैल्यू होता है, तो इससे हमको क्या मिल गया आपको, ये r बराबर 30, तो ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI में टिक कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में देखिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको आप फर्स्ट मान लो। a माइनस बी कितना निकल गया, 30 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ पे देखो, तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 1/2 कितना होता है, अगर साइन 30 पे 1/2 होता है तो कॉस 60 पे 1/2 होगा। तो ये हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये सेकेंड आ गया। अब दोनों इक्वेशन में देखो, a और b दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इसको हम चाहे तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, आप इसको ऐड करो तो a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। a 45 हो गया, तो अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, b निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस a प्लस बी बराबर, a प्लस बी कितना था, 60 डिग्री, तो a 45 है, तो b बराबर कितना होगा, 60 माइनस 45, जो कि आपको 15 डिग्री आ जाएगा। 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में a और b का वैल्यू फाइंड। ये अभी एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, 8.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। आज हम लोग 8.2 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आइए, इवेलुएट द फॉलोइंग। अब जैसे देखिए, इसमें क्या है ना कि आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, साइन a प्लस बी का, इसका जो फॉर्मूला आपको बताया है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b, इस फॉर्मूला पे भी इसको तोड़ सकते हो। पहले मैं इसी पे कर देता हूं। अब जैसे यहाँ पे देखो, साइन 60 डिग्री, आपको क्या है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और फिर क्या है, साइन 30 डिग्री और कॉस 60। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस फिर क्या हो जाएगा, कॉस a और साइन b। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, साइन a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एक तो तरीका आपका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका है कि, दूसरा तरीका क्या है आपका, इसका अल्टरनेट मेथड अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट मेथड जो कि सिंपल होगा, जो जनरली सारे स्टूडेंट्स करते हैं वैल्यू को पुट करके, ठीक है, जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वैसे ही आप करो। इसको हम कहेंगे अल्टरनेट मेथड। तो इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। आपका क्या है, साइन 60, फिर कितना है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, जितना साइन 60 होता है उतना ही कॉस 30 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, √3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और जितना साइन 30 होता है उतना है, तो ये भी 1/2 होगा। तो ये √3
3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये ऐड करोगे तो ये आपका 3 + 1/4, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो जनरली ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम लोग आपको प्रीवियस वीडियो में ये फार्मूला बता चुके हैं, क्योंकि इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी था, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा में ये फार्मूला को जानना जरूरी है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको सीधे साइन ए प्लस बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना। आपके पास क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 कितना होगा? जितना साइन 60 होगा, साइन 60 होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर होगा। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होगा? साइन 60, अब देखिए यहाँ पे कॉस 30 कितना होगा? √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2 का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, आंख बंद करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आप देखो √3/2 का स्क्वायर और √3/2, तो ये चीज कटेगा, तो ये क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, ये भी बहुत आसान था, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? cos 45 sec 30। अब देखिए, तो cos 45 का वैल्यू कितना होगा सर? cos 45 1/√2। sec 30 कितना होगा? जितना cos 30 होगा। cos 30 का sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos 30 आपको क्या करना है? cos 30 कितना होगा? जितना sin 60, तो sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होगा? sin 30 का रेसिप्रोकल sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? √3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, अब फिर ये 2√3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, √3 ऊपर जाएगा, तो 1/√2 इंटू √3, 2 + 2√3। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? √3 ये होगा 2√2 प्लस 2√6। तो हम चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो ये √2 प्लस √6 आ गया। इसको हम √6 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको कितना आया? √3/2 √2 प्लस √6 है, तो इसको हम √6 प्लस √2 लिख सकते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे, √6 माइनस √2, √6 माइनस √2। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए, √3 × √6 कितना हो जाएगा? √3 × √6 √18। ठीक है, इसको √18 लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं? √18 माइनस ये कितना होगा? √6। ये क्या होगा? 2 × a + b a - b फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है, a² माइनस b²। तो ये आपका कितना हो गया? √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये बात समझिए। √18 का मतलब होगा 9 × 2, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, √2 रह जाएगा अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे √18 को आप क्या लिख सकते हैं? 3√2, ये माइनस √6 अपॉन में ये कितना हुआ? 2, √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2, तो ये हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन में ये 4 × 2 = 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आइए, अब ये देखिए, अब सभी क्वेश्चन अभी जो दिया है फर्स्ट में लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, सभी का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। मैं सारा क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। tan 45 कितना होता है? 1। cosec 60, जो साइन 60 होगा उसका रेसिप्रोकल, साइन 60 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3।
√3, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया। अब यहाँ पे सेक 30 जितना cos 30 होता है, अब cos 30 कितना होगा √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cos 60 कितना होगा जितना sin 30 होता है 1/2 और cot 45 होगा 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स में, √3 × 1 ये √3 होगा, फिर ये 2√3 और ये माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन में ये कितना आएगा 2√3 फिर ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3, ये कट जाएगा आपका। अब कितना आ गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 इधर हो जाएगा 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। तो अब हम इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 4 माइनस 3√3, इधर भी 4 माइनस 3√3। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। आपके पास क्या है 3√3 माइनस 4, इसके बाद है आपका ये आपका हो गया 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3। तो आप चाहो तो इसका माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3√3 इंटू यहाँ भी 4 माइनस 3√3 और इधर हो गया a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9 या 27। आपके पास अब ऊपर में कितना आएगा a² 4 का स्क्वायर 16, b² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 या 27 माइनस 2ab करेंगे तो 4 या 12 दूना 24√3 अपॉन में 16 माइनस 27 करेंगे माइनस 11, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 27 6 33 10 43, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं 43 माइनस कितना होगा 24√3 अपॉन में √24 अपॉन में 11, यही आपका आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, अब ये कितना होगा देखिए 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है जितना sin 30 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। 4 sec 30 कितना होगा cos 60 होता है sec 30 जितना cos 30 होता है, ठीक है, cos 30 का रेसिप्रोकल आपका cos 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1045 1 का, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे sin 30 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर कितना होगा cos स्क्वायर 30, आपका cos 30 का वैल्यू कितना होगा जितना sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 1/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/3 माइनस 1, इधर नीचे क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में 4/4 1/4 कट के तो खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा 5/4 और इधर कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है, अब -1, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 5/4 प्लस 16/3 -1 और डिनोमिनेटर में सॉल्व होके कितना आएगा ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसका एलसीएम लीजिए कितना आता है 12, ये 12 होगा तो 5 3 जा 15, 16 चौके 64 -12, तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 1 7
बाय 12 हो जाएगा। अब ये कितना, 9 में 2 गया 7, और यहाँ पे 7 में 1 गया, कितना हो जाएगा 6, तो 67/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग, ये फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी वैल्यू पुट करने वाले थे ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब जैसे 10 30 और 1 + 10 30 का स्क्वायर, तो देखिए ना 2 10 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 × 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 2/√3 होगा, और इधर 1 + 1/3 होगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लीजिए, 2/√3, इसका एलसीएम 3, 3 + 1, तो ये आपका सॉल्व होके हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 × 3/4, तो ये 2 से 2 बार में कटा, ये √3 टाइम्स में कटा, तो आपका आएगा √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 देखिए sin 60 का वैल्यू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, तो देखिए ना 1 - 10 45 का वैल्यू 1, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0/2 ये 0 होगा। अब 0 किसका वैल्यू होता है, ये तो 0 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 90 का वैल्यू भी नहीं होता, 1 भी नहीं साइन, तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = sin 2a = 2 sin a, तो ये किस पे होगा 0 डिग्री पे। देखिए अगर हम 0 पुट करते हैं तो sin 2 × 0 डिग्री और 2 × sin 0 डिग्री, तो अब देखिए sin 0 डिग्री और इधर 2 × 0, ये भी 0 ये भी 0, तो मतलब 0 पे ये हमारा ट्रू हो रहा है, 30 पे नहीं होगा ट्रू, क्योंकि 2 × 30 पुट करेंगे तो sin 60, और फिर ये sin 2 थीटा बराबर 2 sin a नहीं होता है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू कब होगा, ओनली फॉर 0, ओनली फॉर 0 डिग्री, तो ये ट्रू कहाँ पे होगा 0 डिग्री पे ट्रू होगा, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, 2 10 30, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो कितना होगा सर 2 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 2/√3 होगा, और ये 1 - 1/3 होगा, तो आप इसका 2/√3 इधर एलसीएम लेंगे 3, 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये कटा ये भी कटा, तो ये √3, आपका आंसर आ रहा है √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का होता नहीं है, sin 60 का होता नहीं है, और sin 30 का भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन है tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है, tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में किए थे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, आप जब पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा, सारा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है, इसलिए मैं फास्टली चल रहा हूँ, और कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 a + b = कितना है √3, तो 10 a + b = tan 60 डिग्री, तो आपके पास a + b = 60 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, दूसरा क्या है, 10 a - b = 1/√3, तो 10 a - b, 10 a - b = tan 30 डिग्री, तो a - b का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, ये सेकेंड। अब दोनों को आप ऐड कर दो, जैसे पहले किए थे, तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, तो आपके सामने दोनों ऐड करोगे 2a = 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो गया
45। ए का वैल्यू 45 करेंगे तो बी कितना आ जाता है, बी आ जाता है 15 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू। और ये जो कंडीशन दिया रहता है ना, ये क्वेश्चन को वैलिड करने के लिए दिया रहता है, आप इस पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन को वैलिड करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, वो कंडीशंस पे आपको नहीं देखना है, आपको यहाँ से सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी, तो देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए साइन बी होगा नहीं, क्योंकि ये अलजेब्रा है नहीं, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका ट्रू आपको बताए थे, इसका ट्रू स्टेटमेंट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपको हम कल ग्राफ बताए थे, कल हम आपको साइन थीटा का ग्राफ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया। ठीक है, तो आप देखो ना, ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे समझिए कि आप देखो फर्स्ट 0 क्या हुआ, 0 से फिर 1/2, 1/2 से 1/√2, √3/2, ये 1, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, आप देखो ना ऐसा होता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वैल्यू घटता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ये घटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू घटता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स, सभी वैल्यू पे नहीं होता। जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है तभी वो इक्वल होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हमेशा नहीं होगा। साइन 0 कॉस 0 के बराबर नहीं होता, साइन 1 कॉस 1 के बराबर नहीं होता। हाँ, साइन 0 कॉस 90 के बराबर होगा, साइन 1 डिग्री कॉस 89 के बराबर होगा, साइन 2 डिग्री कॉस 88 के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री कॉस 60 के बराबर होगा, साइन 45 डिग्री कॉस 45 के बराबर होगा, साइन 90 डिग्री कॉस 0 के बराबर होगा। तो ऐसे करके जब एंगल का सम 90 होता है, तो साइन थीटा इज कॉस थीटा नॉट ट्रू फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ बोला ये इक्वल होगा तो ये फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। देखिए tan 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी आपका नॉट डिफाइंड, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। तो इस तरह से आप एक बार देख लीजिए, साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी नहीं होता, इसका सही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा थीटा के हर वैल्यू पे ट्रू नहीं होता, और कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0, ये ट्रू है, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉट 0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमारा जो ये एक्सरसाइज है, ये हमारा जो एक्सरसाइज है 8.2, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू।